फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल के अंदर। तो आज अपन जो बात करने हैं वो कर रहे हैं कि आपको स्टेनो लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो आज अपन इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि स्टेनो लिखते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि अपन जो स्टेनो लिख रहे हैं उसमें पेंसिल का यूज करना चाहिए। पेंसिल का कोई सजा नहीं है कि आप पेन का यूज कर रहे हैं, परंतु अगर आप पेंसिल का यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सुविधा रहती है कॉपी पे लिखने की। एक तो बीच में रुकने की कोई दिक्कत नहीं होती है और एक ज्यादा पेंसिल फिसलती नहीं है। पेन जैसे स्मूथली चलते हैं वैसे पेंसिल है जो ज्यादा फिसलती नहीं है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। जिस कॉपी का आप यूज कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एक बार या थोड़ा सीख रहे हैं तो आप इस वाले क्लासमेट का जो रजिस्टर आता है आप इनको भी यूज कर सकते हैं। परंतु ये देखिए इसके अंदर क्या है, आपके पास व्हाइट पेज होना चाहिए। कई रफ रजिस्टर आते हैं उनके पेज जो है वो काले काले होते हैं। काले पेज होने की वजह से पेंसिल उस पे अच्छे से नहीं चलती और खुरदरा भी होता है। वो थोड़ा पेज जो होता है वो खुरदरा होता है, इसलिए पेंसिल आगे वो चलने नहीं देता, स्मूथली उस पे पेंसिल चलती नहीं है। तो पेज आपके पास व्हाइट होने चाहिए। ठीक है। एक और है कि स्टेनो की जो स्पेशल एक डायरी आती है, स्पेशल कॉपी नोटबुक होती है स्टेनो की, शॉर्ट हैंड डायरी जिसे बोलते हैं, नोटबुक बोलते हैं। इसके अंदर अपने स्टेनो की प्रैक्टिस करनी होती है। ये ऐसे अपने एग्जाम में भी अपने को सेम बुक सेम कॉपी मिलेगी और इसी के अंदर अपने को लिखना होगा। परंतु अभी आप अगर रिहर्सल कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप इसमें भी आप दूसरे वाले रजिस्टर में भी लिख सकते हैं और इस पर भी रिहर्सल कर सकते हैं। इसमें एक लिखने का तरीका जो है वो ऐसे, यहाँ से आप स्टेनो लिखेंगे। जब आपका ये पेज पूरा हो जाएगा तो आपने अगले पेज को पलट करके यहाँ लिखना है, ना कि यहाँ। इधर नहीं लिखना है, आपने सिर्फ इधर ही लिखना है। जैसे आप पेज को पलटेंगे उसके बाद जो पेज आएगा आपने उसी पे करना है। इसको लिखने का ये तरीका होता है। जब अपनी कॉपी भर जाएगी तो इसको बंद करके अपन उल्टा खोलेंगे तो जो उल्टे पेज खाली बच गए थे जो अपन अब इस पे लिखते हैं। इस तरह से इसका लिखने का तरीका होता है। ये थी आज की स्टेनो की छोटी सी जानकारी दी गई है कि स्टेनो लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।